अगर इस देश को हम सबसे पिछड़े और सबसे गरीब देश कहें तो इसके सबसे बड़ा अगर कारण है तो अंधभक्त प्रोपगंडा। क्योंकि हमारे आबादी में 95% तो प्रोपगंडा अंधभक्त में फंसे हुए हैं। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अभी कुछ खबर आ रही है और मैं देखा भी उस वीडियो को। एक उत्तर प्रदेश का एक वीडियो है। एक कुत्ता, एक पागल कुत्ता मंदिर को फेरा लिया। उसका माइंड में पता चला कि चोट लगा था, उससे माइंड से क्रैक होने की वजह से। तो उससे कुछ लोगों ने वीडियो शूट किया और लोगों को सोशल मीडिया में वायरल किया। तो उन्हें लोगों ने, पब्लिक उसने एक्सेप्ट किया और वहाँ इंसानों को जन सैलाब इतना भीड़ हो गया, कुत्तों को भगवान मांग दिए, कुत्ता भगवान। आप समझ सकते, एक इंसान बचपन से संघर्ष करते हुए अपने काबिलियत के अनुसार आगे बढ़ता है, लेकिन तो भी वह भटक के अंधभक्ति के रास्ते में जाकर जो भी थोड़ा आगे बढ़ा होता है वो भी फिर से गरीबी स्तर में आ जाती है। इसलिए हम कहते हैं जो भगवान के पीछे जा रहे हैं वो भगवान को तो जल्दी अर्पित नहीं कर पाएंगे, जल्दी नहीं देख पाएंगे, लेकिन गरीबी और गुलामी को बहुत जल्दी देखेंगे। क्योंकि आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे, इस देश के अंदर में जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल, काली सेना, ये बहुत सारे अनेक संगठन हैं। ये एक आरएसएस का एक प्रोपगंडा अंधभक्त फैलाने का एक जरिया है। इन्होंने कभी भी एक दलित, एक शोषित बच्चे के साथ अगर किसी का अन्याय हो जाए तो कभी इन्होंने जन सैलाब इकट्ठा नहीं किया, उनको न्याय दिलाने का काम नहीं किया। इसलिए तो भी हमारे बहुजन समाज, एसटी, एससी, ओबीसी इतने मूर्ख पागल बने हुए कि उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। कौन से हिसाब से आप हिंदू हो? लात खाने के लिए हिंदू हो या फिर जेलों के सलाखों में रहने के लिए हिंदू हो? आपको कोई न्याय दिलाता है तो वह बाबा साहेब का लिखा हुआ पुस्तक, किताब, संविधान न्याय दिलाता है। कोई भगवान आकर तुम्हारे चौखट पर तुम्हें न्याय नहीं दिलाता। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा समाज जागरूक नहीं हो रहा है और हमारा आदिवासी समाज, आज उनके साथ भी इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। उनका जल, जंगल, जमीन, हर चीज़ हड़पा जा रहा है। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, हम कहते हैं अगर आप नहीं, ताकत नहीं है, आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं उनको साथ दीजिए ताकि आपका हक, क्योंकि आपका किसी और के सामने खड़े होने की अगले इंसान को ताकत बनेगा, वो आपके हक के लिए वो लड़ेगा और आपको हक दिलाएगा। अगर ऐसी अगर सोच रखते हैं, अगर नियत बना कर रखेंगे तो इस देश पुनः एक अच्छा स्वतंत्र रूप से आज़ादी की दिशा में जाएगा। ये सिर्फ आज़ादी एक नाम कागज टुकड़ों में लिखा गया है कि देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी मानसिक रूप से गुलाम है। जातिवाद, वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति गुलाम है, खासकर हमारे समाज। इतने बड़े बड़े संगठन हैं, कुछ काम के लिए नहीं, अगर हैं तो हमारे बहुजन समाज जैसे वामसेव संगठन। मैं दोस्तों आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप साइंस जर्नी चैनल एक बार देखिएगा, उनमें सारी प्रोपगंडा जो अंधभक्ति है उसमें सारी रोल से दिखाया गया है। और दूसरी तरफ है अगर वामसेव संगठन जो हर चीज़ को एक करके जा रहा है, एसटी, एससी, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम, वहाँ कोई नफरत के भेद नहीं, सिर्फ उनका टारगेट है कि विदेशियों को इस देश से बाहर करना। तो इस चीज़ को आप टारगेट बनाइए कि इस देश में भक्ति से ज़्यादा अंधभक्ति लोग करते हैं। तो ये है दोस्तों इस देश का सच्चाई। हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? जिस देश के लोग, जिस देश का सरकार 14 साल के बच्चे का पर केस कर दे, वो भी उत्तर प्रदेश का ही केस है। अगर देश के सरकार से अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछता है तो उसको तो तुरंत जेल में दर्जा दे दिया जाता है। क्या यही न्याय है? ये कानून नहीं, कानून यहाँ पूरी तरह से खराब कर दिया गया है। या कोई अगर सच्चाई पूछे तो उन्हें जेल, और झूठा बोले तो देशभक्ति। ये कैसा न्याय है? मेरे दोस्त, हमें समझना पड़ेगा, हमारे एसटी, एससी, ओबीसी समाज को समझना पड़ेगा। हम सब एक मिलकर इस देश के लिए एकाग्रता हो और जंग लड़े, लड़ाई लड़े, ताकि हम अपने महापुरुषों को, संघर्ष को, उनका जो सपना था एक विकसित भारत, एक स्वतंत्र भारत, हम उसे अर्पित पा सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, नवोदय। आप लोग भी अंधभक्ति में न फैलें। आप अपने बच्चे, अपने परिवार को सतर्क करिए ताकि आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी एक अच्छी दौर गुजरे। ये भारतवर्ष, हमारा भारत भूमि बुद्ध का देश है, किसी युद्ध का देश नहीं। जय भीम, नवोदय।